हेलो मेरे भाइयों, सच सच बताना, एग्जाम में सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब न्यूमेरिकल अटक जाता है। क्या आपको भी सबसे ज्यादा डर लगता है? उस मोमेंट पे दिमाग में सिर्फ बस तीन ही सवाल चलता है कि इसको स्किप कर दे, या इस पे वेट करे, या फिर इसको नेक्स्ट टाइम के लिए देखे। और यहीं पे 90% स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जब वो अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल पे अटक जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप न्यूमेरिकल में अटक जाते हैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, तो आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए अपने एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ पाए। अभी तक के वीडियो में मैं अपना फेस रिवील करता था, पर अब से आने वाली वीडियो में कुछ वीडियो तक मैं पेपर के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे एक वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूं। इसके लिए आप लोग चैनल पे प्लीज जुड़े रहें। आगे की वीडियो से मैं इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट में पॉइंट जो भी एग्जाम में यूजफुल चीजें हैं बस उस पर ही टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की ओर। यार, आप लोग इमेजिन करो कि आपके घड़ी में टाइम हो रहा है 10-15 AM और आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपका पेपर जो है ना वो स्टार्ट हुआ और पहला न्यूमेरिकल ही समझ नहीं आया। आप सोचो यार क्या सिचुएशन रहेगा उस टाइम पे। टाइम हो रहा है 10-15 AM और पहला न्यूमेरिकल ही आपको क्लियर नहीं समझ आ रहा है। अब यहां पे पता है आपको तीन तरह के स्टूडेंट्स दिखते हैं। एक स्टूडेंट जो बैक बेंचर है, दूसरा स्टूडेंट जो एक एवरेज स्टूडेंट है, और थर्ड एक टॉपर स्टूडेंट जो कि स्मार्ट है। बैक बेंचर जो होता है वो तो डर जाता है, छोड़ देता है क्वेश्चन को, और कॉन्फिडेंस उसका इतना गिर जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है। और एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि 10 से 15 मिनट लगा देता है सोचने में उस क्वेश्चन के। उसके बाद क्या करता है कि फिर छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है, और 10-15 मिनट वो वहां पे बर्बाद भी कर देता है। बाकी क्या होता है कि पेपर का फ्लो भी बिगड़ जाता है यार। और पता है आपको सबसे खास बात कि वहां पर एक स्मार्ट या टॉपर स्टूडेंट की क्या खासियत होती है कि वहां पर वो अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करता है, मार्क्स बचा लेता है। आज मैं तुम्हें वही टॉपर वाली स्ट्रेटेजी ना सिखाने वाला हूं। आप लोग वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। अब असली सवाल यह है कि न्यूमेरिकल अटक जाए तो स्किप करे या टाइम दे। दोस्तों, यहां पर आपको डू नॉट फाइट, प्ले स्मार्ट, ये गेम खेलना है। आपको वहां पे लड़ना नहीं है, आपको बस स्मार्ट खेल के वहां से आगे निकल जाना है। अभी मैं आपको स्मार्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल का स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है स्कैन करना। आप क्वेश्चन को स्कैन करो, सबसे पहले उसको पढ़ो, रीड करो क्वेश्चन को, फिर आप उसके फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करो, फिर आप उसमें गिवन डाटा को आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। दूसरा स्टेप पे चलते हैं, तो फिर उसको आप ट्राई करो बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद ऊपर में आप फॉर्मूला लिख लो, गिवन लिख लो, और वहां पे आपको अगर डायग्राम आ रहा है ना तो डायग्राम बना दो। या डायग्राम अगर आपको आता है ना तो प्लीज डायग्राम को मिस मत करना। फॉर्मूला को एक बॉक्स में बना देना है आपको, गिवन को एक ऊपर में आपको लिख देना है, और नीचे वहां पे एक डायग्राम बनाना है। और थर्ड स्टेप, आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर आप वहां पे ब्लैंक हो गए, तो स्किप या रिटर्न का ऑप्शन आता है। वहां पे उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दे और अटेम्प्ट कर दे आप अपने अदर क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाए, और लास्ट में आपको कम बैक करना है, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लास्ट में कम बैक करना है। और यही कम बैक ना तोड़-फोड़ गेम मचा देता है मेरे भाइयों। मेरे भाई, फुल 5 नंबर नहीं सही, पर अगर आप ये 3 स्टेप करते हो और थोड़ा भी अगर लिख देते हो ना, तो 2 से 3 मार्क्स भी ना बहुत होते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। 2-3 मार्क्स से कितने मार्क्स बन जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। जहां आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, वहां पे आपको 3 से 4 नंबर ना आराम से मिल जाएगा। आपको अपने मार्क्स को सिक्योर कैसे करना है? सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसमें आप 2-3 मार्क्स भी कैसे ला सकते हैं, कैसे ये पॉसिबल है? सबसे पहला, आप फॉर्मूला लिखो। दूसरा, गिवन वैल्यू जो दी है उसको लिखो। तीसरा, आप डायग्राम ड्रॉ करो। और चौथा जो है यूनिट कन्वर्जन शो करो। आप अगर ये 4 स्टेप करते हो ना, ये 4 स्टेप अगर आप कर दोगे तो यकीन मानो आप उस 5 नंबर के न्यूमेरिकल में 3 नंबर आराम से ले जाओगे। और अगर आपका आंसर गलत भी आ गया ना तो कोई बात नहीं, सीबीएसई जो है ना आपको स्टेप्स के नंबर देता है और जरूर देगा। भाइयों, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी दूंगा मेरे भाइयों को भी और मेरे बहनों को भी। बहनों, आप ये मत सोचना कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है। कहते हैं ना कि भाई वाला शब्द, भाईचारा वाला शब्द जो है ना, थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है बोलने में, इसलिए मैं ज्यादा भाई शब्द का यूज करता हूं। हर एग्जाम का ना सेम ही एप्लीकेशन है। अगर आप मैथ्स का बात करें तो सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिखो,
फिर स्टेप्स लिखो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद फाइनल आंसर जो है उस कंक्लूजन कर दो। फिजिक्स का भी सही यही गेम है, गिवन जो दिया हुआ है वो लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, उसको अंडरलाइन बॉक्स में बना दो, फिर सब्स्टिट्यूशन करो, फिर वहां से यूनिट्स का कन्वर्जन करो अगर है तो, लास्ट में फिर फाइनल आंसर निकाल दो। केमिस्ट्री में पहले इक्वेशन लिखो, उसको अंडरलाइन बॉक्स बना दो, उसके बाद गिवन लिखो कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर वहां पे कैलकुलेशन करो, उसके बाद लास्ट में फिर आंसर लिख दो। बस यही। सब्जेक्ट अलग हो सकता है पर हर एक सब्जेक्ट का जो है ना स्ट्रेटेजी सेम है। और अब लास्ट पार्ट में, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको कुछ मोस्ट डेंजरस मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूं, जो बहुत ही मोस्ट डेंजरस मिस्टेक्स है, ये नहीं करना है आपको। सबसे पहला कि स्पेंडिंग 15 से 20 मिनट जो है ना आप एक ही क्वेश्चन पे स्पेंड कर देते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो आप उस पर 15 से 20 मिनट अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, जो कि बहुत ही बेवकूफी है, आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद है लिविंग इजी क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बाद में, और क्या होता है कि बाद में वो क्वेश्चन बना भी नहीं पाते हैं, टाइम बीत जाता है और बाद में फिर अफसोस होता है यार हमने इस क्वेश्चन को नहीं बना। इस गलती से पढ़ा हुआ भी क्या होता है ना कि वो वेस्ट हो जाता है। आप अगर कुछ पढ़ के भी गए हो ना तो वो कोई काम का नहीं रहता है। पता है मेरे भाई, पिछले साल एक स्टूडेंट था, बहुत ही मेहनती था, पर मैथ्स में एक क्वेश्चन पे उसने 18 मिनट लगा दिए। 18 मिनट, समझ रहे हो? रिजल्ट में क्या हुआ? तो 2 इजी क्वेश्चन उसे छूट गए, जो 8 मार्क्स का लॉस करवा गया। मतलब एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिया गया तो दूसरा क्वेश्चन जो उसको आता भी था उसके कारण वो आंसर नहीं बना पाया। कितना बड़ा लॉस हो गया इसके कारण। तो स्ट्रैटेजी होती है तो रिजल्ट तो कुछ और होता है ना इसका, अगर वो बच्चे सही स्ट्रैटेजी अपनाते तो। पता है एग्जाम हॉल में ना एक गोल्डन रूल होता है, 30 सेकंड स्कैन करो, देखो क्वेश्चन क्या है, समझो, 2 मिनट ट्राई करो, फिर स्किप एक्सटेंड कर दो। अगर नहीं बन रहा है तो स्किप कर दो, लास्ट में कम बैक करेंगे, छोड़ना तो नहीं है, पर उस टाइम के लिए थोड़ा सा स्किप कर दो उस चीज को। लास्ट में राइट स्टेप्स बराबर सेम मार्क्स। अगर आपको नहीं आता है, आप स्टेप्स लिखोगे ना, 100% मैं बता रहा हूं आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। मैंने भी अपने बोर्ड्स 10th बोर्ड्स के एग्जाम में ना मैंने भी 94% बचाया था, और वो मेहनत मुझे आज भी याद है, बहुत रंग लाई थी। याद रखना मेरे भाइयों, एग्जाम जो है ना वो नॉलेज से नहीं स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर पेपर आपका टफ आ जाता है तो स्ट्रैटेजी आप कैसे बदलेंगे। तब तक के लिए ये 4 रूल्स अपनी कॉपी में लिख ले, और आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसको कॉपीराइट में राइट डाउन कर ले। आज के बाद ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।